नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। आइए जान लेते हैं मौसम विभाग का नया ताज़ा वेदर अपडेट। तो दोस्तों, आज 11 सितंबर हो चुके हैं और 11 सितंबर से 13 सितंबर तक देश के पहाड़ी, मैदानी, मध्य राज्यों के ज़्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे और हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज हवाओं के साथ तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी, क्योंकि इस समय जो वेदर सिस्टम है, जैसा कि आप सैटेलाइट पिक्चर में देख पा रहे हैं, वह मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बना हुआ है, जिससे मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी भागों में खूब घने बादल छाए हुए हैं। और यह वेदर सिस्टम इस समय वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बना हुआ है। जैसा कि देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इस समय वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में छतरपुर के आसपास बना हुआ है, या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर या झांसी के आसपास बना हुआ है और लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर से होकर के एनसीआर दिल्ली की ओर बढ़वार कर रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे वेदर सिस्टम एनसीआर दिल्ली की ओर बढ़वार करेगा, यानी कि ऊपर की ओर आएगा, तो आज दोपहर से एनसीआर दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के भी उत्तरी पूर्वी भागों में घने बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे और हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, ये घने बादल आने वाले 2-3 दिनों तक, यानी कि 13 सितंबर तक भी देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों के ज़्यादातर भागों में बने रहेंगे, क्योंकि यह वेदर सिस्टम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर से होकर के अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड पर जाएगा और फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़ जाएगा, जिससे आने वाले 2-3 दिनों के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, एनसीआर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भी उत्तरी पूर्वी भागों में घने बादल छाए रहेंगे और अलग अलग स्थानों पर हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। तो आइए जान लेते हैं इन सभी राज्यों के किन किन भागों में आज या अगले 24 घंटों के दौरान तेज भारी बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, क्योंकि इस समय वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बना है। इसलिए आज मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, सिगरौली, सागर, दमोह, कटनी, इन जिलों के ज्यादातर भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भी जो मध्य भाग हैं, पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सीतापुर, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, उन्नाव, कानपुर, कानपुर देहात, हमीरपुर, मोगा, झांसी, ललितपुर, इटावा, औरैया, मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, शाजापुर, बदायूं, बरेली, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। और दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के काफ़ी अन्य भागों में भी हल्की मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी, जैसे बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, गाजीपुर, बलिया, भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस समय देखिए, वेदर सिस्टम धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से होकर के एनसीआर दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ एनसीआर दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों में आज दोपहर के समय से बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे और हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जो कि आने वाले 2-3 दिनों तक बनी रहेंगी। क्योंकि दोस्तों, वेदर सिस्टम आज शाम तक लगभग एनसीआर दिल्ली के करीब पहुंच जाएगा, जो कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड के ऊपर से होकर के आगे की ओर निकल जाएगा। इसलिए आज दोपहर से वैसे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जैसे सहारनपुर से लगा करके शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, बदायूं, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस और इसके अलावा हापुड़, अमरोहा, संभल, इन सभी भागों में या सभी जिलों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान घने बादल छाए रहेंगे। रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के भी ज़्यादातर भागों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की संभावना देहरादून से लगा करके हरिद्वार, गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के ज़्यादातर भागों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के तमाम भागों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के भी ज़्यादातर भागों में आज दोपहर के समय से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी और आने वाले 2-3 दिनों के दौरान पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, झज्जर, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल,
इन सभी जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि पंजाब की बात करें तो देखिए, इस वेदर सिस्टम का पंजाब पर कोई खास ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। केवल पंजाब के काफी भागों में बादलों के आवाजाही के साथ में पंजाब के जो भाग हरियाणा से सटे हुए हैं, फाजिल्का, मुक्तसर, भटिंडा, मनसा, संगरू, पटियाला, फतेहाबाद साहिब, बरनाला, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की बौछारें इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बनी है। इसके अलावा पंजाब के ज़्यादातर भागों में बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। हालांकि राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के जो उत्तरी पूर्वी भाग हैं, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों के भी कुछ भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा पूर्वी राज्यों की बात करें, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तो देखिए अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में अलग अलग स्थानों पर हल्की या इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन इन राज्यों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान फिर से बारिश बढ़ जाने की संभावना है, क्योंकि इस समय पश्चिम बंगाल के दक्षिणी पूर्वी भागों पर एक नया वेदर सिस्टम बनना शुरू हो गया, जिसकी वजह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में थोड़ी सी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बारिश बढ़ जाने की संभावना है। ज़्यादा बारिश तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन कुछ भागों में हल्की मध्यम में, कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस नए वेदर सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में आने वाले दिनों में बारिश बढ़ने की संभावनाएं बहुत ही कम दिखाई दे रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। किसी इक्का दुक्का भागों में हल्की छुट-पुट बौछारें, हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।